नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी ने देखा है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था और उसमें धांधली हुई थी। उसके बाद आप देखते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उसके बाद आप देखें कि सुनवाई चल रही थी और इसी बीच यहाँ के मेयर ने इस्तीफा दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप प्रत्याशी को घोषित किया विजयी। और कोर्ट ने पीटा सिंह अधिकारी अनिल मसीह को मानव कदाचार का दोषी, चलेगा मुकदमा। मसीह ने 8 मतपत्रों को गड़बड़ करार देकर भाजपा प्रत्याशी को किया था घोषित। पीठा सिंह अधिकारी की ओर से रद्द किए गए मतपत्रों को कोर्ट ने माना वैध और कहा इसलिए बाध्य किए कि लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित ना हो। और इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है और न्याय का मंदिर है। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना लोगों से कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर, अपनी अदालत पर भरोसा है, वो हमारे साथ न्याय करेगी। तो इसीलिए महत्वपूर्ण भी है। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसानों के धरने में ट्रैक्टर ट्राली ले जाने का क्या मतलब है? ये हाईकोर्ट कह रहे हैं किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन। कोर्ट ने कहा है कि जो वाहन हाईवे पर वैध नहीं है प्रदर्शनकारी, उनमें अमृतसर से जा रहे हैं दिल्ली। तो आप देखते हैं कि वही किसानों का आंदोलन चल रहा है ना, तो वही बात हो रही है। संदेश खाली कांड मुख्य आरोपित शाहजहां आत्मसमर्पण करे। ये आप देखते हैं आरोपित टीएमसी नेता की गिरफ्तारी ना होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा देखते हैं शाहजहां शेख कितना ताकतवर और क्या करता है। ये आपने देखा है कि महिलाओं का जो शोषण करने की बात हो रही है, शोषण हुआ है यहाँ, उसी की बातें हो रही है। पश्चिम बंगाल की घटना है। देख लीजिए वेस्ट बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है पश्चिम बंगाल की। और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और फिर महिलाओं के साथ अगर इस तरह का कुछ होता है तो आप देखते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद अगर महिलाओं के साथ इस तरह का हो रहा है। और यहाँ आप देखिए विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कश्मीर को ऐसा बनाएंगे कि लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे, हमारे मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित जम्मू कश्मीर और 70 साल के सपने पूरे कर देगा मोदी। और 370 हटने की ताकत यह है कि मैंने देशवासियों से भाजपा को 370 सीट देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। एक बात आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। पीएम जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जनसभा को इन्होंने संबोधित भी किया है। पानी की खराब गुणवत्ता की शिकायत कर सकेंगे लोग। पानी के प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही की यह नई पहल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस मिशन के क्रियान्वयन में लोगों को यह मौका दिया है कि वे अपने गांव अथवा घर में आने वाले पानी की खराब गुणवत्ता की शिकायत सीधे सरकार को कर सकते हैं। पाकिस्तान में बनेगी शहबाज शरीफ की सरकार। पाकिस्तान में मंगलवार देर रात सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पे एमएलए एन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हो गया है। इसके तहत शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। सोनिया व नड्डा समेत आप देखिए 41 निर्वाचित हुए हैं। पहली बार संसद के उच्च सदन की सदस्य बनी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, गुजरात से भाजपा अध्यक्ष समेत पार्टी के 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा था ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए
सोनिया से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। वह अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। अगर राज्यसभा सदस्य का आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। 233 सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भाजपा ने की एक देश एक चुनाव की पैरवी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को अपने सुझाव सौंपे और लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के साथ चुनाव कराने की पैरवी की और सभी चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने का आह्वान भी किया है कि एक साथ चुनाव हो जाए, 5 साल तक फुर्सत। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को मिलेगा 10% आरक्षण। विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पारित किया आरक्षण संबंधी विधेयक। 28% हिस्सेदारी राज्य की आबादी में मराठा समुदाय की है। 72% हुआ महाराष्ट्र में अब कुल आरक्षण बढ़कर। और आप देखते हैं कि 50% से ज़्यादा गिरने की बात नहीं होती है ना, तो अब ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो आप देखते हैं कि क्या होता है, वो देखेंगे। और आप देखिए, मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कुणबी जाति का प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण देने की जिद पर अड़े हैं। सरकार ने उनकी मांगों पर भी काम कर रही है। देखते हैं क्या होता है। एक बार महाराष्ट्र को आप लोग देख लीजिए। और आरक्षण बड़ा एक विवादित मुद्दा भी बन चुका है हमारे देश में। आप देखिए, हर समुदाय आप देखते हैं कि आरक्षण की मांग करता है। तो इस पर जब भी आप लोग कुछ लिख रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, तो बड़ा न्यूट्रल होकर देखा करिएगा, सोच समझ के बोला करिएगा। देखिए, महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखिए एकनाथ शिंदे हैं। और आप देखेंगे रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। रमेश बैस। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? महाराष्ट्र। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये आप देखिए, ओटीएस को लेकर विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा और स्पीकर के आसन के सामने आकर की नारेबाजी आप देखेंगे। और परीक्षा में प्रदर्शन करे विधायकों ने कहा दोषी अधिकारियों को निलंबित करे एलजी। ये आप देखते हैं कि विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन मंगलवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार द्वारा पानी की बकाया बिल माफ करने को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का मुद्दा उठाया। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो करीब 1 घंटे तक शांतिपूर्ण चली। तो एक बात आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? तो क्योंकि आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका क्या? दिल्ली। और आप देखते हैं कि यहाँ उपराज्यपाल और इनके बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। तो एक तरह से उपराज्यपाल के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आप देखते हैं कि ये आंदोलन कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं। इन बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है इसमें। निजामुद्दीन के पास अनधिकृत निर्माण की जांच सीबीआई को स्थानांतरित। हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण के मामले से निपटने के लिए एमसीडी और डीडीए करें संरचनात्मक सुधार। डिजिटल मानचित्र जैसी तकनीक से व्यवस्था को दुरुस्त करने को तैयार नहीं दिखते अधिकारी। डीएमआरसी से हर्जाना नहीं खरीदी गई मेट्रो ट्रेनों का मांग रहे कर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमईपीएल के पक्ष में मध्यस्थता आदेश के खिलाफ डीएमआरसी की सुधारात्मक याचिका
पर फैसला सुरक्षित रखा है। सेंट स्टीफेंस ने 100 छात्रों को निलंबित के आदेश को बताया लिपिय त्रुटि। मॉर्निंग असेंबली में अनिवार्य होती है 60% उपस्थिति। एक प्रोफेसर ने प्राचार्य को पत्र लिखकर आदेश का किया था विरोध। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने को शुरू होगा ग्रीन ओलंपियाड। मिशन लाइफ सहित पर्यावरण संरक्षण को लेकर उठाए गए अहम कदमों और नीतियों के प्रति युवाओं में जागरूक करने के लिए एक तरह से। और आप देखते हैं कि इसे ग्रीन ओलंपियाड फॉर यूथ नाम दिया गया है। इसमें विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 18 से 25 वर्ष के सभी छात्र भाग लेंगे और इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए छात्र 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जबकि परीक्षा 8 से 12 अप्रैल के बीच होगी। और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय यूजीसी के साथ ही मिलकर यह प्रतिस्पर्धा शुरू की। यूजीसी ने इस संबंध में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र में लिखा है। बताया कि यह परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 50 सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में ऑनलाइन आयोजित होगी। सबसे अधिक सवालों के सही जवाब देने वाले 3 छात्रों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। बाकी छात्रों को प्रतिस्पर्धा में शामिल होने को लेकर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छी बात है। ग्रीस व आर्मीनिया दोनों ही रायसीना डायलॉग में तुर्की को संकेत। ग्रीस के पीएम के साथ आज पीएम मोदी करेंगे हमारे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और नरेंद्र मोदी साहब है। और रायसीना डायलॉग का यह 9वां साल है। रायसीना डायलॉग के कई सत्रों के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को लेकर काफी प्रखर सोच सामने रखे गए हैं, लेकिन इस बार निशाने पर तुर्की है। ग्रीस व आर्मीनिया दोनों के साथ तुर्की के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर खराब हैं और वैसे रायसीना डायलॉग के विमर्श का केंद्र काफ़ी व्यापक है और इस बार का थीम चतुरंगा विवाद, प्रतिस्पर्धा, सहयोग व निर्माण रखा गया है। और इसके विभिन्न सत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन से उत्पन्न चुनौती से लेकर वर्ष 2030 के बाद की वैश्विक चुनौती जैसे मुद्दे पर बहस होगी इसमें। चलिए, अच्छी बातें हैं। सत्तर देशों में पेशेवर दे सकेंगे आसानी से सेवा। डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में घरेलू सेवा नियामक को अपनाने पर होगी चर्चा। घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए भारतीय कॉमर्स व्यापार में सीमा शुल्क में और छूट देने के पक्ष में नहीं है। विश्व व्यापार यानी कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा आप लोग। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चीन के नेतृत्व वाली 130 देशों की संयुक्त पहल से दूर रहेगा भारत। ये आप देखिए, MC13 में चीन के नेतृत्व में 130 देश निवेश सुविधा के लिए संयुक्त पहल के मोर्चे पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भारत ने खुद को इससे दूर रखा है। इसकी मुख्य वजह है कि इन समूह का कोई भी देश किसी भी देश में निवेश के लिए आवेदन कर सकता है और उनके निवेश प्रस्ताव को खारिज करने पर उस देश को यह बताना होगा कि हमने उस प्रस्ताव को खारिज क्यों किया। दूसरा, विदेशी निवेश संबंधी नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने पर भी सभी देशों को पहले बताना होगा या फिर उनसे विचार विमर्श करना होगा। भारत की यह भी दलील है कि डब्ल्यूटीओ का मंच सभी सदस्य देशों के लिए और इस मंच पर समूह विशेष के एजेंडों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। रूस ने कभी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जयशंकर साहब कह रहे हैं, बोले हर देश अपने पिछले अनुभवों के आधार पर निभाता है रिश्ते। पश्चिम ने लंबे समय तक दी पाक को रक्षा आपूर्ति की प्राथमिकता। रूस बड़ा भरोसेदार मित्र रहा है हमारा। जल मार्गों का 90% विकास हुआ पूरा। सोनेवाल कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का युवाओं से जल संबंधी व्यवसायों में कैरियर बनाने का आग्रह। 284 करोड़ की परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास व उद्घाटन। भगवान बुद्ध के साथ पहली बार उनके 2 शिष्यों की अस्थियां वैश्विक पटल पर होंगी प्रदर्शित। थाईलैंड के अलग अलग शहरों में 22 फरवरी से 18 मार्च के बीच लोगों के दर्शनार्थ रखी जाएंगी ये पवित्र अस्थियां। थाईलैंड सरकार के अनुरोध पर पवित्र अस्थियों को भेजने की मिली अनुमति। वायुसेना के हरक्यूलस विमान से भेजी जाएगी पवित्र अस्थियां। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे मानते हैं जीवित स्वरूप। नए आपराधिक कानूनों का प्रचार कर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थान। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों HEI
आप देखते हैं यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान को दिया निर्देश, इन कानूनों से संबंधित गलत फहमियों को दूर करने को भी कहा। और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी जरूर आप लोग बताइएगा। पानी की खराब गुणवत्ता की शिकायत कर सकेंगे, जो आपको बताया ना, तो ऐसे जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड में जाकर सिटीजन कॉर्नर टूल पर क्लिक करें। इसके बाद अपने विवरण के साथ ही खराब जल की जानकारी देते हुए अपने शिकायत दर्ज कराएं। यदि आप पानी की गुणवत्ता की जांच भी करा सकते हैं तो इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर की जानकारी संबंधित राज्य उपलब्ध कराएंगे। और प्रधानमंत्री 26 फरवरी को 50,000 स्कूली बच्चों से सीधे जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नेताओं का आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं ना। लोकसभा में टोटल कितनी सीट है हमारे देश में, आप लोग बताइए। ये अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर चलेगा मुकदमा। ये क्या है पूरा मामला? शिकायतवाद में कहा गया है कि 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपित भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। इससे उनकी पार्टी और अमित शाह की छवि खराब हुई है। जबकि राहुल की ओर से कहा गया था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इस कारण उनके खिलाफ लिया गया संज्ञान और चल रही कार्यवाही रद्द की जाए। डीएम सर की केमिस्ट्री से बच्चे सुलझाएंगे साइंस की मिस्ट्री। 2004 में इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में जीत चुके हैं स्वर्ण पदक। टिहरी की सरकारी विद्यालयों में 10वीं 12वीं के बच्चों को रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित। केंद्रीय विद्यालय से करने जा रहे हैं शुरुआत, युवा प्रतिभा को तराशना है उद्देश्य इनका। अच्छी बात है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के आंदोलन पर आपकी क्या सोच है, आप लोग जरूर बताइएगा। पौने 2 करोड़ किसान ही उठा पाते हैं एमएसपी का लाभ। आप लोगों से कहा ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, और किसान एक तो जागरूक नहीं है, और आप देखते हैं कि एक तो उन्हें बड़ा परेशानी उठानी पड़ती है। अगर सरकारी दाम चाहिए ना उन्हें अपनी फसल के, तो सरकार की जो मंडियां रहती हैं वहाँ तक ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ लाइन में लगा रहना पड़ता है लंबे समय तक, तो वो परेशानी रहती है। तो इसलिए वो अपने खेत पर ही बिचौलियों को बेच देते हैं, लेकिन कम आप देखते हैं दाम मिलते हैं उन्हें। ये आर्थिक कारणों से सभी मांगे पूरा करना असंभव है। ये कृषि नीतियों के विशेषज्ञ जोहल बोले, सरकार कोई ट्रेडर नहीं है, वह इतने अनाज का क्या करेगी। किसानों की कर्ज माफी, 10,000 रुपये पेंशन देने की राह भी मुश्किल है। अब आप देखिए सब पक्ष भी हैं और विपक्ष भी हैं, लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एमएसपी हो सकती है, और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आप एमएसपी पर कानून बना दीजिए, आप मत खरीदिए। अगर कोई बिचौलिया कम में खरीदता है दाम में, सरकार के द्वारा जो एमएसपी तय कर रखी है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इससे क्या रहेगा, किसानों को सुरक्षित रहेंगे, वही की जा रही है। अब देखिए क्या होता है। सेना से अधिक किसानों पर खर्च कर रही मोदी सरकार, वीके सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। सैन्य विमानों के लिए रनवे की पहरी बनेंगे एआई आधारित प्रणाली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़े स्टार्टअप का नवोन्वेष। नौसेना ने दी संसदीय
और किया निवेश। अच्छी बात है। और देखिए, जो संपादकीय पार्ट रहता है उसकी अलग से क्लास रहती है, क्योंकि वो पार्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो शाम की आपको मिल जाती है, वो जरूर देखा करिएगा। निजी निवेश से बढ़ेगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। रिलायंस, टाटा पावर, अदानी पावर सहित 5 कंपनियों से आवंटित किया गया $26 अरब का निवेश। सरकार ने इस निवेश से 2040 तक 11,000 मेगावाट नई परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की उम्मीद है। वर्तमान में देश के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। और बिजली बेचकर कमाई कर सकेंगी कंपनियां। कई कड़े मुआवजे कानून भी बाधा है इसमें। और आप देखिए, परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य को सरकार किसी भी वर्ष में हासिल नहीं कर पाई। इसका एक प्रमुख कारण परमाणु ईंधन आपूर्ति का नहीं होना है। 2010 में सरकार ने रीप्रोसेस्ड परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए अमेरिका से करार किया था। दूसरी ओर एक बड़ी समस्या परमाणु उत्पादन ऊर्जा उत्पादन में दौरान होने वाली किसी भी घटना के लिए कड़े मुआवजे कानून का होना है। यही वजह है कि जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस जैसे विभिन्न विदेशी बिजली संयंत्रों के साथ इस संबंध में की गई बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई है। एक माह बाद फिर सेंसेक्स 73,000 के पार पहुंचा। निफ्टी भी चढ़ाए। जनवरी में आप देखिए 40.7 लाख म्यूचुअल फंड खाते खुले हैं। अगले सप्ताह टेक कंपनी प्रमुखों से मिलेगी वित्त मंत्री। भारत को 12,800 रुपये का लोन देगा जापान। चीन के नए ब्याज में की 25 साधारण की कटौती। लंबे रेशे वाले कपास को आयात शुल्क से छूट मिली है। प्याज निर्यात पर 31 मार्च तक रहेगा प्रतिबंध, उपभोक्ता सचिव कह रहे हैं। ईपीएफओ ने दिसंबर में 15.68 लाख सदस्य जुड़े हैं ना। निजी पूंजीगत व्यय से वृद्धि को मिलेगी गति। आरबीआई ने कहा कि चालू कैलेंडर वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिकी में उम्मीद से अधिक वृद्धि रहने की धारणा में आई मजबूती। रेड जीडीपी अनुपात पर आईएमएफ का तर्क खारिज किया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारे केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उभरने में सहायता करना इसका काम है। आगामी महीनों में महंगाई में आएगी कमी, वित्त मंत्रालय कह रहा है। एआई के लिए नियमों का मसौदा जुलाई तक जारी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, और आप देख रहे हैं कि बड़ा उठापटक चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। डब्ल्यूएचओ ने गाजा के अस्पताल से 32 मरीजों को सुरक्षित निकाला। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। काम नहीं कर सकते तो पीएम को छोड़ देना चाहिए पद, ये आप देखिए कोर्ट कह रहा है पाकिस्तान में। शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। विख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर की बात हो रही है। उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला, द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। थरूर को फ्रांसीसी सेनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चन ने फ्रांसीसी दूतावास में थरूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। फ्रांस सरकार ने अगस्त 2022 में थरूर को पुरस्कार देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें पुरस्कार मंगलवार को दिया गया है। इजरायल हमास युद्ध पर प्रस्ताव के मसौदे पर अमेरिका ने किया वीटो। तत्कालीन युद्ध विराम की मांग वाले मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 13 मत। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मतदान के दौरान ब्रिटेन रहा गैरहाजिर। एक बात आपको बताया ना, 15 सदस्य हैं यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। 5 स्थायी हैं और 10 आप देखेंगे अस्थायी हैं। और अगर किसी प्रस्ताव को पास करवाना होता है, जो 5 स्थायी है ना, उन्हें सबको सहमत होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी विरोध में होता है तो आप देखेंगे वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। तो अमेरिका ने वीटो कर दिया। देख लीजिए, गरीबी भुखमरी से निपटने के लिए भारत ने दिए $10 लाख।
भारत, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका ने 2004 में इस कोष का गठन किया था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज से सोमवार को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक दीमा अल अतीब को भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के गरीबी भुखमरी उन्मूलन कोष में योगदान के रूप में $10 लाख का चेक सौंपा है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए 2004 में स्थापित होने के बाद इस कोष का संचालन 2006 में हुआ था। इसके बाद IBSA कोष में भारत का कुल योगदान $1 करोड़ 80 लाख से अधिक हो गया है। और अगर हम लोग देखें UNOSSC इस कोष के प्रबंधक और IBSA कोष के सचिवालय के रूप में काम करते हैं। UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। यूरोपीय देशों को अस्थिर करने की कुछ क्षमता का पुनर्निर्माण कर रहा है रूस। ब्रिटेन को थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी कर किया दावा, मध्य पूर्व अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाना चाहता है रूस। नावलनी की मां ने पुतिन से की बेटे का सब सौंपने की मांग। अभी आप देखिए रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावलनी की मौत हो गई है ना, ये पुतिन के बड़े, रूस के राष्ट्रपति के बड़े धुर विरोधी रहे हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। पुतिन ने किम जोंग उन को उपहार में दी रूसी लिमोजिन कार है। सिंगापुर में सारंग का अद्भुत प्रदर्शन देखिए। इस सिंगापुर एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना की सारंग एरोबेटिक टीम ने मंगलवार को चांगी प्रदर्शन केंद्र के आकाश में अपनी असीम शक्ति और कौशल और कलात्मक का प्रदर्शन किया। ऐसे वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने टीम ने अद्भुत प्रदर्शन किया, देख लीजिए। भारत, पाकिस्तान समेत 19 देशों का नेपाल में सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। याद देखिए, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हो रहा है और सेनाओं के बीच तालमेल और शांति रक्षा कौशल बढ़ाने के उद्देश्य युद्ध अभ्यास में भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे आप देखते हैं कि 19 देश इसमें भाग लेंगे। नेपाल के PM पुष्प कमल दहल पे चढ़ने विशेष समारोह की बात की है। नेपाल ने 2000 में शांति प्रयास परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण कैरोलिना में ट्रंप को टक्कर देने को तैयार है निक्की हेली। यहाँ भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला अमेरिका में। बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने सिखों को मुस्लिम मान की पोस्ट मांगी माफी, आप देखेंगे। ये आसांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण को लेकर लंदन कोर्ट में अंतिम लड़ाई। ये प्रत्यर्पण के विरुद्ध विकीलीक्स से संस्थापक की अपील पर सुनवाई आज। अमेरिका के गोपनीय दस्तावेजों को वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आरोप है इन पर। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है और किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, उसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय मूल के 8 वर्षीय अश्वत्थ ने पोलिश ग्रैंड मास्टर को हराया, देख लीजिए। दूसरी बार पिता बने विराट कोहली, देख लीजिए। सिद्धार्थ नंदल ने रैकेट लान का खिताब जीता है। टेलर फ्रिट्ज डेलेरे बीच ओपन में चैंपियन बने। दबदबा बरकरार रखने उतरेगा हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बुधवार को FIH प्रो लीग में नीदरलैंड के विरुद्ध उतरेगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन एरिना सबालेंक के पहले दौर में ही हारी है। IPL में वापसी के लिए तैयार हैं ऋषभ पंत, देख लीजिए। पश्चिमी जर्मनी को 1990 में विश्व विजेता बनाने वाले ब्रेहमे का निधन हो गया है। ये 1990 में आप देखते हैं कि फाइनल मैच का इकलौता गोल कर पश्चिमी जर्मनी को चैंपियन बनाया था इन्होंने। वह 1980 और 90 के दशक में जर्मनी के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल थे। जयललिता के जब्त गहनों को तमिलनाडु सरकार को सौंपे कर्नाटक, ये बेंगलोर कोर्ट कह रहा है। 6 और 7 मार्च तक सोने व हीरे की आभूषणों को सौंपना है। इसमें 20 किलो के जेवरों को ही बेचा या नीलाम किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री है ना, रही हैं, अब तो हमारे बीच नहीं है जयललिता, काफी पॉपुलर लीडर थी ये। स्वस्थ रहिए, टाइम से खाना खाइए, मैं कहता हूँ, और अच्छा खाना खाइए, जरूरी है। न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति के 5 माह बाद सुनाया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। जस्टिस मैथ्यू वनन 26 मई 2017 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने विस्तृत निर्णय 23 अक्टूबर को दिया। शीर्ष कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद लंबे समय तक मामले की
फाइल अपने पास रखना घोर अनुचित कार्य बताया। कोचिंग कक्षाएं ज्ञान का मंदिर नहीं, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। इग्नू का 37वां दीक्षा समारोह, इसमें कहा गया है स्वदेशी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ तेजस ने भरी उड़ान, रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। उड़ान नियंत्रण के सभी अहम मानक और प्रदर्शन संतोषजनक पाए गए। तंबाकू ई सिगरेट को रोकने के उपाय में तेजी लाएं, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद ने आंकड़े जारी कर किया आगाह, तंबाकू के उपयोग से लोगों को कैंसर, सांस और दिल की बीमारियों का खतरा है। एक बात आप खुद सोच के देख लीजिए कि उस पर लिखा रहता है, चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी आप देखते हैं कि लोग खाते हैं। मैंने कहा ना, कल परसों कहीं जा रहा था, मैंने एक शराब की दुकान पर देखा, नजर गई कि मदरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो बड़ी बेईमानी लगती है कि हमें रोकना चाहिए। इंसानों को लिखा दिख रहा है फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू का उपयोग 2000 में सन 2000 में 68.9% से घटकर आप देखिए 2022 में लगभग 43.7% हो गया है। लोग कम कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए। महिलाओं के लिए पढ़ाई के बाद शादी नहीं, नौकरी महत्वपूर्ण है, यूनिसेफ सर्वे कह रहा है, याद देखेंगे। और यह बात यूनिसेफ के एक सर्वे में सामने आई। कार्बल में महिलाओं की भागीदारी के लिए पिति युवाओं के दृष्टिकोण को समझने के लिए हाल ही में यह सर्वे किया गया। यूनिसेफ की युवा मंच युवाहा और यू रिपोर्ट द्वारा आयोजित इस सर्वे में पूरे भारत में 18 से 29 वर्ग आयु के 24,000 से अधिक युवाओं को की राय ली गई है। और यूनिसेफ के बारे में बता देता हूँ, यूनिसेफ, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। संगठनों के बारे में जरूर याद रखिए, सभी संगठनों के बारे में मैं कहता हूँ। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क की यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते। दुनिया के पहले स्वचालित भाप इंजन का सफल परीक्षण किया गया। 1804 में आज ही पहले स्वचालित भाप इंजन का या भाप लोकोमोटिव का सफल परीक्षण किया गया था। परीक्षण ब्रिटेन में पेन वाई ड्रेन आयरन वर्क्स में सामान्य रूप से घोड़े द्वारा खींची जाने वाली ट्राम लाइन पर किया गया था। इंजन का आविष्कार रिचर्ड टेविथिक ने किया था। गुब्बारे से प्रशांत महासागर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने स्टीव फॉसेट। 1995 में आज ही के दिन अमेरिकी व्यवसायी स्टीव फॉसेट गुब्बारे सोलो चैलेंजर से अकेले प्रशांत महासागर पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। नेविगेशन प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों से लैस गुब्बारे से उन्होंने दक्षिण कोरिया से कनाडा तक आप देखिए 5400 मील से अधिक दूरी तय की थी। राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना में भटनागर ने निभाई थी भूमिका। विज्ञानी शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 1894 में आज ही ब्रिटिश भारत के साहेबपुर पाकिस्तान में हुआ था। 1921 में VHU में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1928 में भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस का प्रतिपादन किया। 1947 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना भटनागर के नेतृत्व में की गई थी और उन्हें देश में 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। यह UGC के पहले अध्यक्ष भी थे और 1 जनवरी 1955 को उनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ सोचा और चलने लगा कंप्यूटर। मस्क ने दी जानकारी, पिछले महीने दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई गई थी चिप। न्यूरॉन संबंधित बीमारी से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद। सिक्के के आकार का है न्यूरालिंक उपकरण। न्यूरालिंक का उपकरण बड़े सिक्के के आकार का है और इसे खोपड़ी में प्रत्यारोपित करने की डिजाइन किया गया है, जिसमें अत्यधिक पतली तार सीधे मस्तिष्क में जाती है। न्यूरालिंक से सितंबर में कहा गया था तारों को सर्जरी द्वारा मस्तिष्क के उस हिस्से में लगाया जाएगा जो गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसका मकसद है कि लोग केवल सोचकर कंप्यूटर चला सकेंगे। मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है और आप देखते हैं कि उसे मोबाइल में कुछ खोलना है, लैपटॉप में कुछ खोलना है, कंप्यूटर टीवी में कुछ खोलना है, तो वो सोचेगा ना अपने दिमाग से और आप देखते हैं कि सामने वही होगा। तो उसी की बात करिए। ब्रह्मांड में खोजा सबसे चमकीला क्वासर। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम ने आकाशगंगा में ब्रह्मांड के सबसे चमकीले क्वास की खोज की है, जो प्रतिदिन सूर्य के बराबर की चीजों को निगल जाता है। क्वासर आकाशगंगाओं के चमकीले कोर हैं। यह काफी बड़े आकार के ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। इस क्वासर पर का नाम J 0529
-4351 रखा गया है। यह पृथ्वी से लगभग आप देखिए 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह विज्ञानियों द्वारा ब्रह्मांड में खोजी गई सबसे चमकदार वस्तु है। क्या है ब्लैक होल? तो जब विशाल तारे अपना अस्तित्व खत्म करते हैं तो ब्लैक होल से परिवर्तित हो जाते हैं। यह गैस, धूल, तारे, ग्रहण या अन्य ब्लैक होल को निकलकर आकार में वृद्धि कर लेते हैं। आहार में 22% से अधिक प्रोटीन धमनियों के लिए खतरा है। अनुसंधान कर रहा है पेरोल से बनेगी जैविक खाद और मशरूम भी उगेगा। कृषि वन रिसर्च सेंटर ने किया ये प्रयोग। चीड़ पाइन पिट भी बनाए। अब इसके परिणाम का ब्यौरा सरकार को उपलब्ध कराएगा ये सेंटर। अच्छी बात है। एक साथ 45 स्वेटर पहनकर बना दिया रिकॉर्ड। वॉशिंगटन की घटना है, देख लीजिए। ये मूवियों से जुड़ी ही खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, देखना हो तो देख लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए और जी तोड़ मेहनत करिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, किसी से आप लोग बात करके देखिए। वही लोग कहते हैं कि हमारा पेपर ये नहीं हुआ, हमारा पेपर खराब गया, इतने नंबर छूट गए, आउट ऑफ सिलेबस। जो लोग पढ़ते नहीं है, अगर ईमानदारी से देखें तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए वो क्वेश्चन छूटा। अगर पढ़ा होता तो उसका जवाब जरूर आप लोग दे पाते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।